Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I am Alishba Madurai and today we are going to talk about a very major topic and that is about the career options after intermediate. Okay, so आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं आप लोगों के साथ जो है सिर्फ वो फील्ड्स शेयर करने वाली हूँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करने वाली हूँ जिनका स्कोप अच्छा है, जिसके स्किल्स आपको अच्छे लगेंगे और जिसमें आप अपने स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकोगे. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटर के बाद, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ अच्छे और मेजर मतलब जिसमें जाके आपको कल ये फील होगा कि यार इस बंदी ने ना बहुत अच्छी हेल्प कर दी थी, ये फील्ड वाकई कमाल की है. ठीक है, जिसमें जाने के बाद आपको रिग्रेट ना हो. मैं बस आपके साथ वो फील्ड शेयर करने वाली हूँ. सही है, तो मैंने यहाँ पे अपने पास वो लिख ली थी ताकि मैं भूल ना जाऊँ कुछ, तो इसलिए मैं आपको देख के बता देती हूँ. तो कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ. तो पहली जो चीज़ होती है जिसके पीछे हर बच्चा पागल है 90% बच्चे उसके पीछे पागल होते हैं, वो है हमारे पास MBBS. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इंजीनियरिंग और उसके बाद हमारे पास आती है LLB भी आप कर सकते हैं. आप BBA कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़. आप एजुकेशन साइड पे जा सकते हैं, इंटर के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं. ये भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रिलैक्सिव और बहुत नाइस जॉब है. आप उसके बाद एविएशन मैनेजर बन सकते हैं. सही है. आप उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप IT मैनेजर बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप न्यूज़ एंकर या TV होस्ट बन सकते हैं और आप बैंक के CEO भी बन सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि इन फील्ड्स का स्कोप क्या है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. मैंने आपको अपनी जो रीसेंट वीडियो थी जिसमें मैंने मैट्रिक के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको शेयर किया था, मैंने उसमें ये बात कही थी. मैं यहाँ पे दोबारा दोहरा देती हूँ, पता नहीं वो आपने देखी हो ना देखी हो, कि स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपका अपना होता है. स्कोप इंसान की जहानत का होता है, स्कोप इंसान के दिमाग का होता है, स्कोप इंसान के स्किल्स का होता है. सही है, और स्किल्स और स्कोप इंसान के काम का होता है. अगर आपने अपना स्कोप बना लिया, खुद को इम्प्रूव कर लिया, तो आपको कहीं पे भी स्पेस मिल जाएगी काम करने की. ठीक है, तो जॉब्स और हर चीज़ आपके पीछे भागेगी, आपको किस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अपना स्कोप बनाओ, स्कोप के पीछे ना भागो, किसी फील्ड के स्कोप के पीछे ना भागो, अपना स्कोप बनाओ. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. अब जो यहाँ पे मैं जो ये करियर्स हैं इनका जो मैं स्कोप आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इन द सेंस ऑफ अर्निंग के में शो करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है कि भी हम जान सकें कि इस जो है फील्ड में कितनी अर्निंग हो सकती है, कितना हम कमा सकते हैं. बट मैं मेन बात आपको फिर बता दूँ कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो जितनी भी आप पर्टिकुलर फील्ड में चले जाओ, जितना मर्जी पैसा उसमें मैं आपको बता दूं कि आप इसमें कमा सकते हो, आप तब तक नहीं कमा पाओगे जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे उस फील्ड में, जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे. ठीक है, तो पहली बात ये कि आपके इन फील्ड्स में से जिसके साथ आपके स्किल्स मैच करें, आपने सिर्फ उसी करियर को चूज़ करना है अपने लिए, ताकि कल वहाँ पे जाके आप अपने स्किल्स में अच्छा इम्प्रूव कर सको, अच्छे तरीके से आप अपने प्रोफेशन में वर्क कर सको और आप अच्छे तरीके से अर्न कर सको, अपनी इज्जत और जगह बना सको. बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो अपनी स्किल्स का नहीं सोचते, बस वो ये देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा बहुत सारा पैसा है और उस फील्ड में चले जाते हैं और कल को कुछ भी नहीं कमा पाते हैं. वजह क्या होती है कि वो पैसा देख के गए होते हैं, ये नहीं देखते कि भी मेरे स्किल्स इसके साथ मैच कर भी रहे हैं इस फील्ड के साथ या नहीं कर रहे. तो सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि इस एरिया में, इस फील्ड में, इस करियर में, इसके एरिया में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है. नहीं है तो इसको साइड पे कर दो, कोई और जो अल्टरनेट इसका यूज़ करो, कोई और फील्ड की तरफ जाओ जहाँ में आपके स्किल्स हो, जहाँ आप अपने स्किल्स यूज़ कर सको. तो जितने अच्छे स्किल्स होंगे उतना काम में मज़ा आएगा, उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, उतना आप पैशनेट होगे और जितना पैशनेट होगे उतना अच्छा आपका काम चलेगा. जितना अच्छा काम चलेगा उतनी अच्छी इज्जत आएगी, उतना अच्छा पैसा आएगा और उतनी अच्छी लाइफ होती जाएगी. सही है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हम बात करते हैं सबसे पहले MBBS में के बारे में. आपको बताती हूँ कि इस फील्ड में आप जो है मिलियंस में कमा सकते हो. मिलियंस आप तब कमा सकते हो जब आप एक सर्जन बन जाते हो. बेसिक लेवल पे आपकी लैक्स से स्टार्ट होती है. सही है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में आ जाओ. इंजीनियरिंग में आप जो है लैक्स में अर्न कर सकते हो, लेकिन बेसिक इसकी स्टार्ट होती है आई थिंक डिफरेंट फिर फील्ड्स आ जाती है ना. सिविल इंजीनियर अलग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है, तो हर किसी की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग इनकी सैलरी होती है बेसिक. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम LLB में. LLB में भी आप मिलियंस अर्न कर सकते हो. जितना अच्छा केस, जितना तगड़ा केस उतने तगड़े पैसे कहा जाता है.
ठीक है। लेकिन वो तभी होगा जब आपके स्किल्स अच्छे होंगे, LLB में आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, आपके पास टॉकिंग पावर होगी, आपके पास स्पीच पावर होगी, और जितना आपके एनालिसिस अच्छे होंगे उतना अच्छे तरीके से आप केस स्टडी कर पाओगे। तो उस हिसाब से मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि जितने अच्छे स्किल्स होंगे उतनी अच्छी अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। तो बहरहाल अपने जो हमारे पास लॉयर्स होते हैं उनकी स्टार्ट होती है लैख से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। उसके बाद हम बिजनेस में बात कर लें तो बिजनेस तो भी आप पे डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा बिजनेस को ग्रो कर लोगे, जितना बिजनेस में तो ये कहा जाता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना वो मीठा होता जाएगा, जितने पैसे डालोगे उतना अच्छा आउटकम आएगा। बट बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो चंद पैसों से स्टार्ट होते हैं, बट जिसका बिजनेस माइंड होता है वो उसमें ऐसा दिमाग लगाता है ना, बिजनेस सिर्फ दिमाग वाले बंदे को करना चाहिए। और बिजनेस की एज सच होती है, एज जैक मा सेड के यार अगर आप लोग बिजनेस जो है BBA की बुक्स पढ़ के करोगे तो आपको उसमें नहीं कोई फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस क्योंकि होता है दिमाग से, बिजनेस होता है आपकी जहानत से, बिजनेस होता है आपके पर्सनल ट्रिक्स से। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है। तो आपको डिग्री ले लेनी चाहिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो आगे। और उसके लिए फिर क्या है कि आपको अच्छी तरीके से आप मार्केटिंग सीख जाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप सीख जाओगे, काफ़ी स्किल्स आप वहाँ पे आपके पॉलिश हो जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आती है एजुकेशन साइड आती है, जहाँ पे आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में BS कर सकते हो, और उसमें आपकी लैक्स से जो है 1 लाख से स्टार्ट होती है आपकी वहाँ से सैलरी, और 350 जो है उस तक पहुँचती है। उसके बाद आ जाती है एविएशन मैनेजर की जॉब। मैंने आपको बताई दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एविएशन मैनेजर होते हैं दे नेविगेट द पायलट, ठीक है। तो इसकी जो अर्निंग होती है वो भी अच्छी खासी है, 180 से स्टार्ट होती है और 4 लाख तक इसकी जाती है, सही है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 50,000 से स्टार्ट होती है और 450 तक जाती है, सही है। उसके बाद हम इंजीनियर की बात करते हैं। उसके बाद इंजीनियर की क्या होती है, 30,000 से स्टार्ट होती है और 450 तक इसकी जाती है, ठीक है। आप और ज़्यादा भी कमा सकते हो, वही ना, जितने अच्छे स्किल्स उतनी ज़्यादा अर्निंग और उतनी ज़्यादा फिर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। अब IT में क्या होता है कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि दे फोकस ऑन बजटिंग और कंपनीज़ की जो डेवलपमेंट होती है और टेक्निकल जो इश्यूज़ होते हैं कंपनी के एडवांसमेंट के, वो सारे के डील करते हैं। तो इसकी जो क्या होती है 50K से स्टार्ट होती है और 5 लाख तक इसकी अर्निंग सैलरी जाती है। अब बात करते हैं हम BDS। इसका हाई स्कोप होता है बहुत ज़्यादा, 1 लाख से ये स्टार्ट होती है इनकी सैलरी और 650 तक जाती है, 6,50,000 तक जाती है। उसके बाद हमारे पास C है चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि पैसों की तिजोरी। ऐसा ये चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, ये एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर काम करते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर काम करते हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करते हैं। अब इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 150K से स्टार्ट होती है और 7 लाख तक इनकी सैलरी जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पायलट की। तो पायलट जो होते हैं डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। आप उसके ज़रिए पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए आप GDP बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वैसे ही पायलट बनते हैं हमारी एविएशंस में, तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो होगी 180 से स्टार्ट होगी और 8 लाख तक जाती है, सही है। जो इंटरनेशनल पायलट होते हैं वो ज़्यादा अर्न करते हैं, जो डोमेस्टिक होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो ये डिफरेंट जो है आपके पास जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट करियर्स हैं। अब जिसमें आपके जो है आपके स्किल्स मैच करते हैं, जिसके साथ आप इंटर के बाद उस फील्ड को चूज़ करो और माशाल्लाह से आपका स्कोप उसमें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके स्किल्स अगर मैच कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कल को काम कर सकोगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकेंडली, अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसमें मैं बात करूँ तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।